नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अवेलेबल हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा जो सर्च मारा है वो कुछ इस तरह का मारा है कि अगर हम 2023-24 का पूरा पीओसी का मैटर देखें तो कम से कम कितना पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आसानी से आ रहा है जेई मेंस के अंदर। तो लगभग 70% पीओसी, मतलब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितना पढ़ाया जाता है उसका 70% तक क्वेश्चन के रूप में आ रहा है। मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, अबाउट द क्वालिटी एनालिसिस, क्वांटिटी एनालिसिस, सेपरेशन मेथड एंड लेबोरेटरी टेस्ट। और अगर मैं 2021, 22, 23, 24 के पेपरों को मिला के देखूं तो 2021 के अंदर 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, 22 में 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, 23 में और 24 में 15 या 14 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जस्ट देखिए लगभग डबल हो रहा है। इसका मतलब 2 साल पहले जो प्लानिंग हुआ करती थी उससे जस्ट डबल प्लानिंग हो रही है, मतलब जस्ट दुगुना क्वेश्चन आ रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 2023 या 24 में 20-20 पेपर 10-10 के 2 सेट हुए थे तो 20 क्वेश्चन में से तो मतलब लगभग 15 पेपर में या लगभग 14 पेपर में रेगुलर रूप से एक टॉपिक यहाँ से आ रहा है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि पर टेस्ट में एक क्वेश्चन तो लगभग आ ही रहा है। 20 में से अगर 14 या 15 बार हो रहा है। कुछ पेपर तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जहां एक ही पेपर के अंदर दो क्वेश्चन साथ साथ दे दिए, दोनों क्वेश्चन पीओसी के। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीजर का पार्ट भी दे दिया और सिंगल चॉइस भी दे दिया। तो दैट्स हैव अ लुक समथिंग। जैसे कुछ क्वेश्चन है बहुत सिंपल से, बस फंडामेंटल क्वेश्चन मेरे हिसाब से, जैसे एकदम बेसिक वी कैन से एनसीईआरटी की लाइनें आई, खास करके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी एनालिसिस, सेपरेशन मेथड, इसके अंदर तो उसने एनसीईआरटी की लाइनों को उठाया है। तो इन्होंने के साथ आपको ऑर्गेनिक के इस पार्ट में भी एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। सिंपल सा लेसन टेस्ट कौन करता है, फोस्फोरस हैलोजन, नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस, नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस हैलोजन। तो यस, ये चारों का टेस्ट होता है। एनएस, एक्स एंड फास्फोरस का टेस्ट होता है। या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के नाम पे दो आते हैं, उनके नाम है कॉलम एंड थीन। पर शुड बी सिंसियर, ऑप्शन नीचे दे रखे, आंसर ये होंगे। जल्दबाजी में बच्चे ये गलतियां भी करते हैं अटेम्प्ट करते समय, जहां आंसर में पंगे ले रहे हैं। ओके, जैसे द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल। बेटा देखो हिंट दिया, हो सकता है लाइन कभी ना पढ़ी हो पर शायद हिंट तो पढ़ा होगा। स्टीम वोलेटाइल बहुत बड़ा अच्छा हिंट होता है ये। Organic compound called essential oil. These are generally insoluble in water at room temperature but miscible at water vapor in vapor phase. A suitable method for this. तो अगर स्टीम से कोई चीज वॉलेट हो रही है तो फिर सीधी सी बात है थीम है स्टीम डिस्टिलेशन, बिकॉज स्टीम डिस्टिलेशन करके आप उसको हटा सकते हो, उसे उड़ा सकते हो। जेलदार मेथड इज एस्टिमेट फॉर द नाइट्रोजन। कॉपर सल्फेट एक टेस्ट है, ये थोड़ा सा नई इन्फॉर्मेशन के साथ चिपकाया गया था क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। या पर सिंपल सी बात है, जब 5 घंटे तक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है तो कॉपर सल्फेट वो कंपाउंड होता है जो हीटिंग को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो लंबे समय तक उस कंपाउंड को हीट क्रिएट कर सके। दैट्स नोन एज ए कैटालिटिक एजेंट, क्योंकि वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करके उस कंपाउंड को देता रहता है कि कंटिन्यूस हीट करोगे तब जाके आप उसके बॉन्ड को तोड़ के उसे अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज अबाउट द एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी, किसका कंसेप्ट है? तो बार बार एक ही वर्ड आ रहा है, दिस अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। दिस द क्वेश्चन, ये प्रॉपर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, शायद ये क्वेश्चन 2024 में आया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन 23 में भी आया हुआ है, मिक्स वेज में भी आया हुआ है भाई, कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। जैसे डिस्टिलेशन, एनसीईआरटी अगर ढंग से पढ़ रखी हो तो पता हो कि डिस्टिलेशन का बेसिक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। क्लोरोफॉर्म लगभग 86 के आसपास का है और एनिलीन लगभग 141 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का है, तो अच्छा खासा 20 से जाकर डिफरेंस है। इसका मतलब डिस्टिलेशन का आंसर क्लोरोफॉर्म के साथ आएगा, एनिलीन वाला पार्ट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां यूज करते हैं जहां आसपास, तो देखो खुद ने लैंग्वेज है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन, अरे यार सीधी दिख रहा है, ऐसे ही हो गया तुक्का मार के। स्टीम डिस्टिलेशन की बात कर रहे हो तो स्टीम डिस्टिलेशन से कौन यूज करता है? तो दैट्स वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ एनिलीन एंड वाटर, क्योंकि एनिलीन स्टीम के अंदर वाटर में वोलेटाइल के रूप में यूज की जा सकती है। और लास्ट ऑप्शन डिस्टिल एंड रिड्यूस प्रेशर, फंडामेंटल क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल के साथ जब स्पेंटला यूज करते हैं, हमने कभी पढ़ा था सोप के अंदर, सोप को अगर आपने रिड्यूस प्रेशर पे किया तो निकल पाएगा, अगर आपने नॉर्मल 180 प्रेशर पे 760 मिलीमीटर एचजी प्रेशर पे करने की कोशिश करी तो उसके लंबी चेन आपस में टूट जाएगी। तो प्रैक्टिकली ये वाला ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो भैया आपका आंसर क्या आना चाहिए?
सबसे पहले 4, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट, यानी आपका आंसर यहाँ पर सेकेंड आना चाहिए। ओके, ये पता नहीं बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन, पर फिर भी बच्चा इसके लिए आर्गुमेंट करता है। ऑन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव्स 3.5 सेंटीमीटर व्हाइल द सॉल्वेंट मूव बाय 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर हम टीएलसी की बात करते हैं तो अगर आपने पॉइंट लगाया तो वो बोल रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो 3.5 गया और सॉल्वेंट कितना गया है बोलो 5 सेंटीमीटर। पूछा रिटार्डेशन फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर का मतलब होता है लोअर अपॉन हायर, ये आपका ऑप्शन हो गया। तो भाई इससे तो आप सोल्व कर लोगे, यानी आपका आंसर यहाँ पर ये आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 0.7। पोस्ट बाउंडेशन दे कि नहीं, हमको आंसर 10⁻⁻1 में चाहिए, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁻1, यानी आपका आंसर 7 आएगा। अब सोचो कोई अच्छा भारी इनऑर्गेनिक या फिजिकल का मैथमेटिकल इंटीजर क्वेश्चन हो, थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, उसके सामने ऑर्गेनिक का इतना छोटा सा इंटीजर केवल रेशियो निकालने के कोई नंबर दे रहा है, मतलब क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं आता होना तो भी नंबर आ सकते हैं। तो उस समय आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से पेपर को, अब तो चलो ये चांस ही हट गया है, अब तो करना ही करना है। इंटीजर में पहले ऑप्शन हुआ करते थे। फिनॉल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय पोस्टीरियर, वेरी फेमस एग्जांपल, फिनॉल के लिए होता था FeCl3 टेस्ट या थेलीन डाई टेस्ट, जिसका नाम है फिनोप्थेलिन। क्या पता फिनोप्थेलिन से कुछ ज्यादा ही चाहते मेरे हिसाब से, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन आ रहे, भर भर के। ठीक है, तो सिंपल सा था, इससे अबाउट द थेलीन डाई टेस्ट। नाउ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या दे रखा है भैया, सदाबहार क्वेश्चन रिड्यूस करना है, AB के बारे में पूछा गया है। हिंट देखो क्या लिखा है भैया, नाइट्रेशन, फिर क्या लिखा है SnHCl, हो सकता है भूल भाग गए हो, पर अगला हिंट तैयार है NaNO2HCl। इसका मतलब मैं पक्का यहाँ पे बात कर सकता हूँ कोई ना कोई एनिलीन होगा, क्योंकि कपलिंग करके डायजोनियम बनाना है। और फिर फिनॉल की कपलिंग पूछ रहा हूँ, अब फिनॉल की कपलिंग है तो फिनॉल दिखना भी चाहिए। फिनॉल यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, पर कपलिंग तो दिख ही नहीं रही है, वैसे ही कैंसिल हो गया। बचे दोनों ऑप्शन ये रहे, पर लकीली पेरा और ऑर्थो में कौन जीतेगा, पेरा, यानी आपका आंसर ये, क्योंकि ऑर्थो पर स्टेरिक क्राउडिंग का इश्यू होता है। तो भाई सीधे सीधे थोड़ा सा मैनेज करके आप आंसर डील कर सकते थे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, फिर से उसने लेसा टेस्ट के बारे में जिक्र किया है। क्या करा बेटा, लेसा टेस्ट कौन करता है, तो देखो अभी जस्ट अपना पहला क्वेश्चन भी शायद यही था, लेसा टेस्ट कौन करता है, तो भैया कार्बन सल्फर नाइट्रोजन, ये आपका थर्ड ऑप्शन। कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, या सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 वाला टेस्ट होता है। सोडियम फ्यूजन एस्टेट गिव्स ब्लैक प्रेशर कौन देता है, तो ब्लैक प्रेशर पक्का सल्फर देता है। और याद बताओ तो क्यूप्रस याद है, Cu कॉपर का जो ऑक्साइड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं उसे CO2 बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब CO2 में कन्वर्ट करोगे तो वो आसानी से KOH में डिसोल्व होकर हट जाएगी। तो सिंपल सा फंडा था, हमारे पास ए का आंसर आना चाहिए थर्ड, और लकीली डी का आंसर आना चाहिए था सेकेंड। तो डी का आंसर सेकेंड यही है, और ए का आंसर थर्ड ये रहा। आई थिंक हमारा आंसर आ गया, हो गया। भाई पेपर में पूरा करने की जरूरत कतई नहीं पड़ती, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैच द कॉलम इतना अच्छा ऑप्शन होता है कि 4 में से 2 सही कर लो, बाकी 2 सेट हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जिक्र किया था क्लोरोफॉर्म एनिलीन के साथ आपको क्या करना है, तो भैया क्लोरोफॉर्म एनिलीन का मतलब था डिस्टिलेशन, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी टेम्परेचर का पंगा होता है। बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थेलीन, तो बेंजोइक एसिड और नेफ्थेलीन दोनों के दोनों सब्लिमेशन कंपाउंड है। अच्छा चलो छोड़ो, हमको नहीं आता, पर ये तो पता वाटर एनिलीन तो डिस्टिलेशन देता है, यस और नो। नाउ नेफ्थेलीन एंड NaCl, तो भाई नेफ्थेलीन और NaCl, NaCl इज नॉट अ सब्लिमेशन कंपाउंड, पर नेफ्थेलीन सब्लिमेशन कंपाउंड है, पक्का सेकंड ऑप्शन आ रहा है। फिर तो आपके पास ऑप्शन ही बचा, बेंजोइक एसिड और नेफ्थेलीन का क्या कर दो बेटा, क्रिस्टलाइजेशन, यानी आपका आंसर आना चाहिए पहले थर्ड फिर फोर्थ। लकीली थर्ड फोर्थ दो जगह आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। सी का आंसर क्या आ रहा है भैया, 1 स्टीम डिस्टिलेशन, पक्का सी का आंसर 1 आ रहा है, तो बस अपन का आंसर यहाँ पे 4 आना चाहिए। गॉट द पॉइंट। तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर एनसीईआरटी का थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल पढ़ लिया होता तो शायद आज हम फटाफट नंबर ला रहे होते। ये देखिए एक कहानी देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2024 के लिए।
ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड दिया हुआ है C10H12O2 जो कि FeCl3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, यानी वो खुद हिंट दे रहा है फिनोल होना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड ए विथ NaOH एंड CH3Br गिव दिस। अब देखो 10 से 11 हो रहा है, मुझे बाकी स्ट्रक्चर का पता नहीं, कुछ होगा, पर इतना समझ में आ गया कि OH माइनस ने जब रिएक्शन करी और CH3Br ने जब रिएक्शन करी तो हमारे पास यहाँ पर OCH3 आ रहा, बाकी का लोकेशन मुझे पता भी नहीं लिटरली। एंड हॉट कंसिडर्ड NaOH गिव्स कंपाउंड बी, और अगर मैं इसमें NaOH डाल देता हूँ कंपाउंड एंड विथ हॉट कंसिडर्ड NaOH गिव्स कंपाउंड बी, ठीक है। कंपाउंड ए ऑल्सो डीकलराइज एल्केलाइन KMnO4, वो के एल्केलाइन KMnO4 से रिएक्शन भी कर रहा है, यानी पक्का यहाँ एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काम हो गया, हमको जरूरत नहीं थी। अब ध्यान से देखो 10 कार्बन थे, 6 तो ये रहे, 7 8 9, तो अपन एक कार्बन बढ़ा सकते, 10 कार्बन हो गए हमारे। ऑक्सीजन की बात कर रहा है, O2 अवेलेबल है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन तो यहाँ है, तो यहाँ पे कोई न कोई दूसरा ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ठीक है। वो चाहे तो यहाँ रख सकते हो, चाहे तो OH बना के यहाँ भी रख सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड ए विथ NaOH एंड CH3Br गिव्स दिस, with HI gives methyl iodide and with hot concentrated NaOH gives a compound B, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना ही नहीं, मेरे हिसाब से तो आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ 3 पाई बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बाहर होना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा डेफिशिएंसी के हिसाब से बात की जाए तो 10 + 1 माइनस 12/2 आना चाहिए था। इसका मतलब 11 में से अगर 6 गए तो आंसर 5 आ रहा है। अब लकीली 5 में से 1 तो रिंग हो गई और 4 पाई बॉन्ड हो गए। चूंकि उसने आपसे क्या मेंशन करने को बोला है, पाई बॉन्ड, तो यहाँ 4 पाई बॉन्ड। शुड बी सिंसियर, यहाँ पे बॉन्ड बोला है, इलेक्ट्रॉन नहीं बोले। अगर इलेक्ट्रॉन बोले होते तो गेम बच जाता, क्योंकि एक बार पेपर में ऐसा भी हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर वही अगेन आ गया भैया, फिनोफ्थेलीन। कैसे? विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पिंक कलर विथ रिएक्शन विथ फिनोफ्थेलीन थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कौन रिएक्शन करता है? तो अगर आपको पता हो तो पहले तो आपको ये बताना आना चाहिए बच्चे कि आपके पास यहाँ क्या होना चाहिए, HH, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। इसमें से क्या करोगे, पानी को बाहर निकालना है, तो बस एक शर्त ध्यान रखना, पेरा पर क्या चाहिए, H। जब देखो किसी लोकेशन में पेरा पर H आ रहा है क्या, देखते हैं। OH है, नथिंग, कार्बन कार्बन, OH है, कार्बन कार्बन नहीं चलेगा, ये रहा OH, ये रहा तुम्हारा वो H। अब ले सकते थे, यहाँ क्यों नहीं ले सकते, तो यहाँ भी कार्बन आ रहा है। तो कुल मिला के हमको क्या सीखना या देखना था, हमको केवल इतना देखना था कि हमारे पेरा पर H है या नहीं है, ये सिंपल सा आंसर। NO2 से ये दिया हुआ रिडक्शन, तो भैया सबको पता है NO2 वाला NH2 बन जाएगा। फिर कपलिंग कर रहा है, येलो कलर दिया, येलो कलर का मतलब सीधे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। लकीली ये रहा आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो देखो सिंपल सा आंसर। मेरा एम केवल ये है कि थोड़ा स्पीड मेंटेन रखिए, क्योंकि बेटा यही वो टाइम है जो आपको बचा के आगे मैथ्स फिजिक्स में लगाना है। अगर आपने इस चीज को कंट्रोल नहीं किया या स्पीड पे गड़बड़ करी तो फिर आपका पेपर में क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको सही सा मतलब ये कि अगर आप केमिस्ट्री के अंदर टाइम को बचाते हो, फिजिक्स के कुछ पार्ट में, मैथ्स में शायद थोड़ा और कम पार्ट में, बस कोशिश करो रीडिंग करके टाइम बचाने की, क्योंकि गेम स्पीड का है, लोग नॉलेज का खेल रहे हैं। 2 आइसोमर दिए हुए हैं, मोल के मास दिया हुआ है, कंपोजिशन दिया हुआ है, ठीक है छोड़ो क्या दिया, बस इस पे ध्यान दो। एक बेंजोइक एसिड और पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसका मतलब बेंजोइक एसिड का मतलब वो डाइसब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। तो लकीली देखो ये डाइसब्स्टिट्यूटेड खत्म करो, ये बाकी सब मोनो है, ठीक है। रेस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, आइसोमर A इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ए काल सेंटर, ये काल सेंटर नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव ये रहा, ऑप्टिकली एक्टिव ये रहा, पर उसने खुद ने बोला पेरा होना चाहिए था, ये ऑर्थो, ये भी खत्म। लगाओ तुक्का, तुम्हारा आंसर आ गया। अरे ऑप्टिकली एक्टिव और पेरा दो वर्ड ही सीख लेते यार, किसने कहा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को। ये भी बहुत प्यारा सा और बहुत ही सुंदर शानदार क्वेश्चन, हम वेट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो विच द अमंग कंपाउंड डज नॉट फॉर्म, डज नॉट पढ़ना सीखो, सिल्वर मिरर टेस्ट व्हेन ट्रीटेड विद टोलेन। टोलेन कौन देता है? तो भैया या तो एल्डिहाइड या पंच लाइन पढ़ रखी है, हमारा आंसर है हेमी एसिटल। बाकी भी यहाँ पर इसमें काम हो जाएगा। देख लो एल्डिहाइड दिख रहा है, ये रहा एल्डिहाइड।
ये एल्डिहाइड नहीं है, टॉटोमर बनाओ, ये कीटोन है तो बस कीटोन टेस्ट नहीं देता। ये टॉटोमर बनाओ, ये बन गया एल्डिहाइड, ये टेस्ट देगा। ये ड्राइविंग फोर्स करोगे, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, ये टेस्ट देगा। तो भैया इसको छोड़ के बाकी सब टेस्ट देने को तैयार है। क्योंकि नोट पूछा है तो आपका आंसर ये आएगा। जल्दबाजी में होते तो शायद सेकंड लिख के नमस्ते हो जाते, है ना। रिएक्शन ऑफ बेंजोनाइट्राइल विथ वन इक्विवेलेंट गिगनार्ड फॉलो बाय, देखो बेंजोनाइट्राइल, मुझे लगता है कि आधी जनता को तो शायद डायग्राम ही नहीं आता होगा। व्हाट अबाउट द बेंजोनाइट्राइल? या बेंजोनाइट्राइल इज साइनाइड की रिएक्शन किससे करोगे? CH3 MgBr से करोगे। तो वेरी पंच लाइन थी, अगर आपको याद हो तो बेटा पहले NMgBr बनेगा, फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको आंसर में ये मिलेगा। फिर आप इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट वाला पार्ट करोगे, तब जाके आपको आंसर में यहाँ पर OK प्लस CHI3 मिलेगा। नाउ रिएक्शन बेंजोनाइट्राइल विद वन इक्विवेलेंट गिगनार फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस येलो PPT, येलो लिक्विड। छोड़ो यार, येलो लिक्विड दिया है, मैं तो आयोडोफॉर्म लिख के निकल लूंगा, सपना देखूंगा, टेंशन नहीं लेने का। सीधे सीधे डाइजेशन दिख रहा है, दिख रहा है ना। फिर आगे दिया हुआ है कपलिंग रिएक्शन, तो डाइएजोटाइजेशन और कपलिंग। देखो क्या सपना आता है, क्या देख के लगता है, क्या आंसर होना चाहिए इस कहानी के हिसाब से। तो पहले डाइजेशन बना लिया, एन डाइमिथाइल, तो कपलिंग तो दिख ही नहीं रही है, ये कपलिंग में पॉजिटिव बना के तो पंगे ले लिए तुमने। ये रहा तुम्हारा आंसर, क्योंकि हमें अच्छे से पता है सिस्टम में क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। शेलिनॉफ टेस्ट और जेंथोप्रोटीन टेस्ट आर यूज्ड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। शेलिनॉफ किसके लिए यूज करते हैं? तो भैया शेलिनॉफ टेस्ट इज ए वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ कीटोज शुगर, फ्रक्टोज का टेस्ट है। तो कीटोज केवल दो ही जगह दिया हुआ है, ठीक है। जेंथोप्रोटिक, प्रोटिक मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन तो ये नहीं हो सकता, पता नहीं तो भी चलेगा, आंसर आ गया। वैसे बता दो जेंथोप्रोटीन एरोमेटिक एमीन का टेस्ट होता है, और स्पेशली वो यूज होता है किसमें? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और हिस्टिडीन के लिए। हाथ पीले करना। The correct structure of rumen purple, the compound form the reaction of ninhydrin and protein. ninhydrin के साथ रिएक्शन करने पर कौन गेम खेल रहा है? तो भैया शायद अपन रेजोनेंस देख के आंसर दे सकते थे। ध्यान से देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए। या क्या आपको लगता है कि ये रेजोनेंस, ये रेजोनेंस, ये रेजोनेंस पर भैया यहाँ के इधर तो नहीं, पर इधर जा सकता था, ठीक है। यहाँ पंगा क्या है, यहाँ तो मुझे यहीं रुकना पड़ जाता, ये नहीं चलेगा। दो दो एनायन तो अलाउ ही नहीं करूंगा, बीच में sp3 आ गया, यस और नो। यहाँ रेजोनेंस करूंगा, यहाँ रेजोनेंस करूंगा, यहाँ रेजोनेंस करूंगा और यहाँ रेजोनेंस करूंगा। तो प्रैक्टिकली जो सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन करेगा उसका आंसर ये आ जाएगा। ये आपका टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे था क्रॉस कॉन्जुगेशन, याद करो, तो क्रॉस से अच्छा क्या होता है? एक्सटेंडेड, इसलिए आपका आंसर एक्सटेंडेड आना चाहिए। शेल ऑफ जेटोब्रोन ने ये पेपर में, ये पुराना नहीं, ये वापस उसी मोड में फिर यही क्वेश्चन फिर से अलग से पूछा, पर गेम वही है। गेम है सेलिविनॉफ टेस्ट और जेंथोप्रोटीन। सेलिविनॉफ किसके लिए होता है? कीटोस के लिए। जेंथोप्रोटीन किसके लिए होता है? प्रोटीन के लिए। खट से आपका आंसर आ गया। Which of the following tests used for the identification of functional group in organic compound does not use कॉपर रिएजेंट? कहाँ पे कॉपर रिएजेंट यूज नहीं होता? याद करो, स्पेशली पढ़ाते भैया, थोड़े से कंपोनेंट याद करो यार। बारफोर टेस्ट, इसका होता है कॉपर एसीटेट विथ एसिटिक एसिड। बैंडिड का कौन होता है? तो इसमें होता है CuSO4 विथ सोडियम सिट्रेट। बायोरेट में कौन होता है? तो इसमें तो लेते ही कॉपर सल्फेट है, याद करो। बचा शेल्यूनॉफ टेस्ट, या क्योंकि इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं रिसोसिनोल, अगर आपको नाम याद हो तो, ठीक है। Form of the purple color formed by Laysan test of sulfur using the sodium nitroprusside। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन भी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन भी है। तो प्रैक्टिकली याद करो कहाँ है आपका आंसर। तो CN5NOS आई थिंक थोड़ा सा वैलेंसी का इशू कर रखा है, ऐसा लग रहा है मुझको इस कहानी के अंदर। NOS, द फॉर्मूला ऑफ द पर्पल कलर, पर्पल कलर आता है
NOS पेपर शायद गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पे आना चाहिए NF4, NF4, यहाँ 4 मिसिंग कर रखा है, ठीक है। FeCN6 सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड पर बेटा आयरन तो होता ही नहीं है, सेरिक होता है, ठीक है 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 ठीक है। अच्छा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड FeCN5 NO से बनता है Na2 से Na4, या मिसिंग कर रखा है इसमें NO2, ये तो होता है पर अगर आपको याद हो तो हम इसमें Na2S ऐड करते हैं, तो 2 और 2 4 होना चाहिए और ये NOS होना चाहिए, तो 2 और 2 4 होना चाहिए और ये NOS होना चाहिए, आई थिंक 4 आएगा, करेक्शन करिएगा इसके अंदर। Phenolphthalein is a pH dependent indicator, remain colorless in acidic solution and give the pink color in basic medium, या क्योंकि याद करो आपको पढ़ाया जाता है pH 8 से 10 पे वो पिंक कलर का होता है। नाउ फिनोल इज ए वीक एसिड, या क्योंकि फिनोल होता है, इट डज नॉट डिसोशिएट इन बेसिक मीडियम, यहाँ गलती मार गए, ये तो बेसिक में डिसोशिएट होता है। अभी अगर आपको याद हो तो जिक्र किया गया था कि फिनोल इंडिकेटर ये होता है, ये होता है। तो जब मीडियम बेसिक होता है तभी तो ड्राइविंग फोर्स के बाद हम इसे डिसोशिएट करते हैं, तभी तो पिंक कलर आता है। तो ये जो लाइन लिखी डज नॉट डिसोशिएट, यहाँ पे गलती मार दी, छोटी सी गलती पर माइनस मार्किंग का रास्ता। ए सही है बी गलत है, ए सही है बी गलत है, ये आपका आंसर आना चाहिए। अगला कितना फर्जी क्वेश्चन पूछा, ध्यान से देखो क्या दिया है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड, कार्बिल रिएक्शन, हॉफमैन ओरिएंटेशन। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज हिंजबर्ग रिएजेंट, ए का आंसर थर्ड, ये रहा थर्ड, ये गलत, एक क्वेश्चन से सोल्व हो रहा है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड, तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड में क्या होता है भैया, 1 डिग्री एमीन या नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट। कार्बिल एमीन रिएक्शन टेस्टो प्राइमरी एमीन, और हॉफमैन ओरिएंटेशन इज एंटी सेक्जेफ यानी मार्कोनिकॉफ के अपोजिट में था, एंटी मार्कोनिकॉफ यानी सेक्जेफ एल्किन वाला कंसेप्ट। तो भाई फ्री फोकट का कंसेप्ट आ गया आंसर। ये जो लिखा है ना नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट, ये RnCO है, इसी के हाइड्रोलिसिस पर एमीन बनता है। कंपाउंड X इज एसिडिक एंड इनसॉल्युबल इन NaOH, ठीक है, बट इनसॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। कंपाउंड ऑक्स गिव द वॉलेट कलर विद FeCl3, बस हो गया रे, इतना करने का मतलब फिनोल होना चाहिए, हो गया सॉल्व। क्योंकि याद करो अल्कोहल ये वाला टेस्ट नहीं देते बच्चे। Compound X is a weak acid and exhibit color change at pH close to equivalence point during neutralization of NaOH and acetic acid. The compound X exists in the ionized form in basic medium. Basic medium में एक इंडिकेटर उसका नाम है, ये देखो ऑर्गेनिक का भी हो गया और फिजिकल का हो गया इंडिकेटर के नाम पे, समझ में आया। क्योंकि याद करो मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड का pH 4 to 6 के आसपास का होता है, यही नालायक है जिसका मीडियम बेसिक, ये नाम हमने सुना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं, आंसर नहीं आएगा। नंबर कंपाउंड गिव रेड कलर विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर कौन दे रहा है, एंड गिव आल्सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी दे और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे, तो भैया आपके पास क्या ऑप्शन आने चाहिए, तो भैया देखो वेयर इज द अल्कोहल जो कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो, वेयर इज द अल्कोहल जो कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो, वेयर इज द अल्कोहल जो कि आइसोप्रोपाइल हो, कि हमको ये पता है इसी को ऑक्सीजन करने पर मिथाइल कीटो बनेगा और मिथाइल कीटो ही हमारा गेम खेलेगा। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा आंसर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि बेटा सेरिक इसको बोलते कैंग टेस्ट, अगर आपको याद हो तो। मैं बस इतना जिक्र करना चाहता हूँ कि बस इतने से इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्री फोकट के नंबर। देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, क्लोरोफॉर्म विद एनिलीन, ये थर्ड टाइम में यही स्लाइड पे करवाना, अभी लगभग 20 मिनट के बीच डिफरेंस में। तो भाई क्लोरोफॉर्म विद एनिलीन पक्का डिस्टिलेशन, ये आसपास के लोग हैं तो पक्का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एनिलीन विद वाटर इज नोन एज स्टीम डिस्टिलेशन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, यानी अपन का आंसर आना चाहिए थर्ड फोर्थ, थर्ड 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 फोर्थ, थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ, ये रहा थर्ड फोर्थ, बस हो गया सॉल्व।
खट से आंसर आ जाएगा भाई, खट से आंसर आएगा। अगला, क्रिस्टलाइजेशन, डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो भैया वाटर के साथ क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, नाइट्रोबेंजीन का क्लोरोसिन दिया हुआ है, केरोसिन के साथ नेफ्थलीन दिया हुआ है, और शुगर के साथ में NaCl दिया हुआ है, और पूछा है अपन को क्या डिफरेंस करना है इस कहानी के अंदर। तो भैया पहला ऑप्शन अगर अपन सोचे वाटर विथ CH2Cl2, तो ए का आंसर पक्का सेकेंड, क्योंकि दिस थीम इज नोन एज ए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर बचा एक कंपाउंड, इस कंपाउंड है तो भैया देख सकते हो इसको आंसर के रूप में क्या दे सकते हो। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, बात देखना बड़ा मैच ना हो जाए कोई दूसरे एक दूसरे से। हाँ, वाटर विद CH2Cl2 में डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन सॉल्वेशन भी आ सकता है, और ये दोनों सॉलिड हैं तो क्रोमेटोग्राफी से भी जा सकते हैं। आपके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसका आंसर 2 क्यों आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अपन सेकेंड आंसर 2 जगह दिया, ठीक है ठीक है, सही लिखा है। तो भैया अपने पास ए का आंसर सेकेंड आएगा, बी के अंदर दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और डी वाले में, अच्छा डी वाला हो गया ना यार, ग्लूकोज और NaCl या लो क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमको पता है NaCl आयनिक कंपाउंड है, ग्लूकोज एक कोवैलेंट कंपाउंड है, तो NaCl वाला कंपाउंड को वाटर में ज्यादा समय तक रह पाएगा तो ग्लूकोज सबसे पहले डिस्टिल होकर बाहर निकल जाएगा, तो क्रिस्टलाइजेशन करके बाहर निकाल दो। फिर बचा ऑप्शन नंबर बी, बी में एम्बिग्यूटी है, पर अपन ऑप्शन नंबर सी के केरोसिन और नेफ्थलीन। अच्छा बेटा ये तो वैसे आई थिंक इससे हो सकता था, अपन ने गलती करी, अपन ने ए लेके गलती करी मेरे हिसाब से। पता है क्यों? क्योंकि अपन ने पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पढ़ रखा केरोसिन और नेफ्थलीन वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो शायद मेरे को लगता है कि सी ऑप्शन के लेके है फोर्थ ऑप्शन, बाकी कहीं सेट ही नहीं हो रहा। आहा कितना सही आंसर था, फोकट में रिस्क ली। अब इसको कहते किस्मत। चलो हिटिंग ट्रायल क्या सीखा भैया इस क्वेश्चन में, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना। हो सकता था एक ही ऑप्शन सोल्व होता, अपन ने पहले ऑप्शन को देख के रिस्क ले ली और पंगे ले लिए फोकट के। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, सूटी फ्लेम ऑन बर्निंग यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है, एक रिएक्शन विद ब्रोमीन सॉल्यूशन इट लो पोलरिटी सॉल्वेंट रिजल्ट इन द हाई यील्ड ऑफ बी, its reaction with bromine solution in low polarity solvent result in high yield। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आना चाहिए इस कहानी के हिसाब से? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका फॉर्मूला दे रखा है उसने, C6H4 gives sooty flame on burning its reaction with bromine solution in low polarity solvent result in high yield of B। बेटा फिनोल की रिएक्शन कर रहा है, या तो ब्रोमीन CH2 से आपका आंसर हमेशा पेरा ऑप्शन के रूप में आता है, तो आपका आंसर यहाँ पेरा आना चाहिए, आपका आंसर हो गया। मोलिस टेस्ट कौन देता है? तो भैया तुक्का मारो, अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। ट्वाइल टेस्ट कौन देता है? तो पक्का प्रोटीन, प्रोटीन पेप्टाइड। कार्बिल टेस्ट कौन देता है? प्राइमरी एमीन। पहले किसी एक को पकड़ लेते हैं। शिफ्ट टेस्ट कौन देता है? तो एल्डिहाइड। चलो दिल्ली का फोर्थ देखते हैं। अच्छा दिल्ली का फोर्थ 2 जगह आ रहा है, तो आगे बढ़ो। मोलिस ए का आंसर सेकेंड आना चाहिए, ए का आंसर सेकेंड बस हो गया। सो आई थिंक ए का आंसर सेकेंड ऑप्शन ही एक था यार, देखो ए वाला देखते सोल्व हो जाता। Which the following compound would give the following set of quantitative analysis? Failing सेक्स पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड है, पर वो पॉजिटिव देने का मतलब है एलिफेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक के तो खत्म करो, अरे तीनों खत्म करो, हो गया सोल्व। आधे क्वेश्चन में सोल्व हो गया रे। तो सोडियम फ्यूजन स्टेट अपॉन ट्रीटमेंट दिस सोडियम नाइट्रोक्साइड गिव्स ब्लड रेड कलर, पक्का ब्लड कलर NS का आता है, ये आपका आंसर होना चाहिए। ओके अगर अगले पे बात करनी हो तो देखिए HVZ कौन देगा? तो शायद लकीली ब्रोमीन रेड वाला ने थर्ड आंसर, ए का आंसर थर्ड 3 जगह आ रहा है। आगे बढ़ो। आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा? तो बी का आंसर फर्स्ट आना चाहिए, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, यानी थोड़ा मेहनत ज्यादा करवाएगा भैया। फिर
गटर में इनकोच देगा तो गटर में इनकोच वाला पक्का यही ऑप्शन होता, तो बस हो गया। सो गटर में इनकोच का मतलब फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए। और इटार्ड रिएक्शन सेकंड देता है, तो इटार्ड रिएक्शन सेकंड आना चाहिए, यानी पक्का आपका आंसर यहाँ पे सेकंड होना चाहिए था। फिगर द, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था मेरे हिसाब से 2024 के अंदर। फ्रॉम द फिगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी गिव बिलो आइडेंटिफाई द, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा, लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। अब कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो याद करो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मतलब या तो यहाँ पे स्टार्च होगा या यहाँ पर L2O3 होगा, यानी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ग्रुप होगा। अगर ये है तो भैया ये सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ग्रुप होना चाहिए, और ये ऐसा होना चाहिए जो नॉन पोलर होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है। कंपाउंड सी इज मोर पोलर, पहली बात मोर पोलर है ही नहीं, लेस पोलर है। कंपाउंड बी इज लिस्ट पोलर, जबकि ए वाला सबसे ज्यादा पोलर होना चाहिए। कंपाउंड बी बिकम आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी, सी से पहले बी कैसे निकल सकता है, सबसे पहले सी निकलेगा फिर बी फिर ए निकलेगा ना। कंपाउंड ए स्पेंड मोर टाइम इन कॉलम, या क्योंकि वो ज्यादा समय तक अंदर रह रहा है। तो लकीली तीनों ऑप्शन गलत आ रहे और ये आपका क्वेश्चन है। अब डाउट क्या था, अच्छे अच्छे बच्चे छोड़ टीचरों तक डाउट था, सर इसको कैसे मानने का। साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर कॉलम में आप स्टार्च, सिलिका या एल्यूमिना भरते हो। उसका बेसिक मतलब है उसमें OH ग्रुप, सिलिकेट्स मतलब सिलिका, यार सिलिका जेल तो OH ही तो हुआ, स्टार्च में भी तो OH हुआ, एल्यूमिना पानी में तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी तो OH हुआ। तो जब OH ग्रुप वाला कंपाउंड कॉलम में भरोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पहले ऊपर रहेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करेगा या नहीं करेगा वो नीचे रहेगा। कॉमन सेंस यार। अब मतलब फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब सुनो, सच बताऊं तो आईयूपीएससी पूछ ली, क्या लिखा है 1 विनाइल ब्यूटेन टूओन, तो आईयूपीएससी पढ़ना सीखो। 1 फिनाइल ब्यूटेन टूओन ये रहा, 2 मिथाइल ब्यूटेन टूओल तो 2 मिथाइल ब्यूटेन टूओल ये रहा, 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल तो ये आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल ये रहा, 1 फिनाइल इथेनॉल तो ये आपका इथेनॉल है 1 फिनाइल इथेनॉल। अगला 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टूओन, तो टूओन बनाया, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टूओन बनाया। और 1 मिथाइल 1 फिनाइल प्रोपेनॉल, तो ये प्रोपेन टूओल, पर 1 पर क्या लिखा है 1 फिनाइल प्रोपेन टूओल। कौन कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा इस कहानी के अंदर, तो भैया आइडोफॉर्म वो टेस्ट देगा जो ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करते समय अपन को यहाँ पे आंसर के रूप में वो मिलना चाहिए जो ज्यादा ग्रुप अवेलेबल कर रहा हो। तो प्रैक्टिकली या कभी स्लाइड बाकी है भाई, तो ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि मिथाइल कीटो, ये आपका आइडोफॉर्म देगा मिथाइल कीटो है, ये आपका आइडोफॉर्म देगा और ये आपका आइडोफॉर्म, क्योंकि याद करो इनका ऑप्शन करोगे तो बन जाएगा ना पीएच, यानी आपका आंसर कितना आना चाहिए बेटा 4 आना चाहिए। पर क्वेश्चन आईयूपीएससी का है। In Carious tube, the organic compound X treated with sodium peroxide to form a mineral acid Y. The solution of BaCl2 is added to Y to form a precipitate Z. Z is used for the quantitative estimation of an extra element X could be. Carious tube, the organic compound X is treated with sodium peroxide to form a mineral acid. कोई mineral acid बन रहा है Carious method के through, ठीक है। The solution of BaCl2 is added to Y. मिनरल एसिड का मतलब वो आपको बोल रहा है H2SO4, क्योंकि BaCl2 H2SO4 से रिएक्शन करके बनाता है बेरियम सल्फेट का हार्ड वाटर। Z is used to the quantity estimation of extra element X, तो यस सल्फर के लिए यूज करते हैं। अब याद करो साइटोसिन तो नाइट्रोजन बेस वाला एग्जांपल याद करो, इस कहानी के अंदर तो यहाँ पे NH2 यहाँ OH, तो ये तो HNO3 बना सकता था। क्लोरोजाइनिलोल तो ये आपका है क्लोरोजाइलिन और ओल। न्यूक्लियोटाइड तो पूरा डाइमर वाला DNA RNA वाला पूरा पार्ट हो गया। मेथियोनिन तो ये आपका अमीनो एसिड। लोग बोलते हैं अमीनो एसिड याद क्यों करना है, क्योंकि यहाँ मजाक चल रही है ना। ये डायग्राम नहीं पूछेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट क्या है भैया, ये आपको बोलना चाहता है। हम बेनेडिक्ट के ऊपर खड़े हैं। न्यूट्रल एफिशिएंसी सॉल्यूशन कौन देता है, फिनॉल, फिनॉल एक ही है।
एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ये आइसोसाइनेट टेस्ट है। और पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो बेटा ये आपका हो गया आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि Ki की रिएक्शन जब NaIO3 के साथ करोगे हाइपोक्लोराइड या, तो आपके पास में यहाँ पे आयोडीन और NaOH बनेगा। तो ये टेस्ट आपका हो गया डी का आंसर फर्स्ट। लकीली डी का आंसर फर्स्ट, और अपन बोल सकते हैं ए का आंसर थर्ड, ए का आंसर थर्ड, डी का आंसर फर्स्ट। आई थिंक कॉम्बिनेशन हो गया। फिर चेक कर लेते, बी का आंसर 4 आना चाहिए, सी का आंसर सेकेंड आना चाहिए, और डी का आंसर 1 आना चाहिए। आपका आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम एक बार फिर से तैयारी कर लें इस कहानी के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। इसी तरह के कंटिन्यूस आगे सेशन भी लेते रहेंगे, और हम इसमें आपकी प्लानिंग का ध्यान रखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन कितने समय में करना है। बाय बाय, फिर मिलेंगे।